हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन अ पीरियड ऑफ स्ट्रगलिंग हम मुंबई जैसे सिटी में कैसे सरवाइव कर सकते हैं जब तक हमें कोई अच्छा काम ना मिले। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज जिस कास्टिंग डायरेक्टर की मेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी कल ही पोस्ट आई है। उनको किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए, क्या करना है, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ। तो जब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जब भी मुंबई आ रहे हो तो प्लीज़ मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने ये बताया कि मुंबई आने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या प्लान करके आना है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट की सपोर्ट से आइए। अगर आप पेरेंट के सपोर्ट से आओगे तो आप जो जॉब या कोई अदर जॉब, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, ये नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अपनी फैमिली के सपोर्ट से ही आइए। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अरे कहाँ, आप तो बोले स्टार्ट करना और चले गए। अच्छा, आगे हम स्टार्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको पॉइंट बताने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप मुंबई आके कोई भी काम करना चाहते हो तो कोशिश करना कि वो फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आप अगर कहीं अदर जगह काम करोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करोगे तो आपको वहाँ पे आपका कांटेक्ट बनेगा, आपका लिंक बनेगा, आपको नॉलेज मिलेगी कि फिल्म इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि इंडस्ट्री में ही काम करें। और स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको बताता रहूँगा। तो चलिए पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप जूनियर आर्टिस्ट का काम कर सकते हो। जूनियर आर्टिस्ट, आप लोग कह रहे होंगे क्या यार, मैं हीरो बनने जा रहा हूँ या मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, ये जूनियर आर्टिस्ट बता रहे हो। बट काम काम होता है, काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। इसलिए आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो आप एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रेगुलर करो, आप वीकली एक दिन कर लो या मंथ में 4 दिन कर लो। क्योंकि 4 दिन के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दिन का प्राइस रहता है कुछ 800 से 1000 रुपये लड़कों का और 1000 से 1200 रुपये लड़कियों का। बट ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी कोई कोऑर्डिनेटर वो आपको 400 रुपये में बुलाएगा, कोई 600 में बुलाएगा, कोई 1000 में बुलाएगा, कोई 1200, 1500, मिनिमम 2000 के अंदर अंदर रहता है अगर जूनियर आर्टिस्ट का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप मंथ में 4 दिन करते हो तो आपका 4000 रुपये बन जाएगा। अगर वीक में एक दिन करते हो 1000 रुपये, तो ये आपकी अदर पॉकेट मनी एक तरीके से आने लगेगी। और एक फ़ायदा और होगा, आपको वहाँ जाने पे आपको डायरेक्टर मिलेंगे, आपको माहौल मिलेगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, क्या क्या होता रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप स्टार्टिंग में जूनियर आर्टिस्ट का करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था पॉइंट नंबर 1। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कि हम किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को असिस्ट कर सकते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो स्टार्टिंग के 3 महीने आपको एज अ इंटर्न जॉब देंगे। 3 महीने के बाद वो आपको एक परमानेंट जॉब देंगे जिसकी सैलरी आई थिंक कुछ 15,000 के आसपास होगी। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में, बट तभी 15,000 के आसपास ही रहेगी। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि आपको 3 महीने एज अ इंटर्न काम करना पड़ता है। 3 महीने के बीच में वो आपको कोई पैसे नहीं, कोई सैलरी नहीं, सिर्फ आपको नॉलेज ही देंगे। ये बात यहाँ पे भी याद रखना, आप अगर जाओगे कास्टिंग डायरेक्टर के यहाँ काम करने तो वो आपको कास्टिंग डायरेक्टर दोस्त रहते हैं। तो आपका वहाँ लिंक बनेगा कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि सबकी मूवीज़, जितनी भी मूवीज़ हैं, सबकी कास्टिंग आजकल कास्टिंग डायरेक्टर ही करते हैं। तो एक ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे भी जॉब करने का, अगर इंडस्ट्री में आप जुड़ते रहेंगे तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। और अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इसमें भी आप किसी भी डायरेक्टर को असिस्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल रहता है। इसमें भी क्या रहेगा कि वो स्टार्टिंग में आपको 3 महीने के लिए इंटर्न जैसा एज अ काम देंगे। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ वो आपको एज अ परमानेंट जॉब देंगे, अपना मेन असिस्टेंट बना लेंगे। डायरेक्टर के भी कम से कम 2 या 3 असिस्टेंट होते हैं। तो आप पहले असिस्टेंट का असिस्टेंट, फिर असिस्टेंट के असिस्टेंट बनोगे, तो वो धीरे धीरे स्टेप ऊपर आओगे। इनकी भी कुछ आफ्टर 3 मंथ जो सैलरी देंगे, ये भी आई थिंक 15 to 20,000 के आसपास देंगे। तो आप ये 3-4 काम इंडस्ट्री में कर सकते हो। और इसी में मैं 4th पॉइंट भी ले रहा हूँ कि 4th पॉइंट ये है कि आप जैसे मेकअप आर्टिस्ट हुए, एडिटर हुए, डीओपी हुए और एक्शन डायरेक्टर हुए, तो इन सब को भी असिस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ खाली कास्टिंग डायरेक्टर और ये जूनियर आर्टिस्ट ही कर सकते हो। आप बहुत सारे इंडस्ट्री में इतने सारे काम है कि आप किसी को भी असिस्ट करके चल सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टार्टिंग के 3 महीने ना पैसे नहीं देंगे वो लोग, एज अ इंटर्न जॉब कराएंगे। तो इसका सोल्यूशन मैं अब बताता हूँ कि आप
इन 3 महीने में कौन कौन से जॉब करिए कि इन 3 महीने में आप सर्वाइव कर लो और इन 3 महीने में आप अपना लिंक बना लो कि वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। क्योंकि 3 महीने में आपको लिंक बनाने में लग जाएगा कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचने में, क्योंकि आप यहाँ से जाओगे और ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ही आपको वो जॉब दे दें कि हाँ ठीक है आओ और हमें असिस्ट कर लो, ऐसा तो होगा नहीं। वहाँ जाने के बाद को आपको एक ऐसा लिंक बनाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। तो उन 3 महीने में आपको क्या क्या और जॉब कर सकते हो, तो उस बारे में बात करते हैं। चलिए, हाँ, तो बेसिकली ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आ और जा रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता, बट मैं कर रहा हूँ। और चलिए बात स्टार्ट करते हैं और हम और कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ इसमें कि आप होम ट्यूशन पढ़ा सकते हो या ट्यूटर बन सकते हो, कुछ भी ऐसा स्टडी से रिलेटेड कर सकते हो। आप एक कोचिंग सेंटर छोटी सी खोल सकते हो कि आप अपने अगल बगल जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे क्लास 8-7 तक उनको पढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ पे आसपास के पेरेंट्स होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनसे एक बार जाके बता दीजिए कि मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, अगर आपके बच्चों को ज़रूरत हो मुझे बताइएगा, मैं आके पढ़ा सकता हूँ। एक ये कर सकते हो। जो नीचे गार्ड बैठे रहते हैं हर सोसाइटी में, आप उनको जाके बताओ। नीचे चाय वाला रहता है उनको बताओ। जनरल स्टोर रहता है आपके सोसाइटी में, वहाँ जाके एक बार बता दो। अगर किसी को ट्यूटर की ज़रूरत है तो आप मेरा नंबर आप उनको दे सकते हैं। आप अपना नंबर दे दो। एक काम और कर सकते हो और कुछ नहीं करना रहता है, खाली अपना एक टेम्पलेट बनवाना रहता है और जाके दीवार पे लगा दो अपने नियर बाय जितनी जहाँ पे आप रहते हो 100 मीटर की रेंज में बस। और आपको विदिन 10 डेज़ या 1 वीक में आपको कॉल आ जाएगा कि हाँ ये। और एक बात बता दे रहा हूँ, होम ट्यूशन में बहुत अच्छा पैसा है मुंबई में। मेरा एक दोस्त है वो 9,000 रुपये पाता है पर मंथ और सिर्फ 1 घंटा जाके पढ़ाता है। तो सोच लो, ठीक ठाक पार्ट टाइम जॉब ऐसा मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है, अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आप जिम लवर हो, आपको योगा आता है, आपको जुम्बा आता है, अगर ये सब आता है तो आप किसी भी जिम में जाके एज अ ट्रेनर काम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके नियर बाय जितनी भी जिम है आपको वहाँ जाना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा मैं जिम ट्रेनर हूँ और मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ कुछ भी। तो आप उनके यहाँ जाओ कि वो आपसे आपका नंबर ले लेंगे। अगर उनको ज़रूरत रहेगी तो वो आपको कॉल करेंगे। आप उनके यहाँ 1 हफ्ते का, आई थिंक 1 वीक का ट्रायल होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर देंगे कितने भी दिन के लिए। तो एक ये बहुत ही अच्छी और सिक्योर जॉब रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह मेरे ख्याल से जिम में सिर्फ एक टाइम ही लिया जाता है, मॉर्निंग या इवनिंग। आप मॉर्निंग 6 to 10 जाओ या इवनिंग 6 to 10 जाओ, एक टाइम ले लो। उसके बाद आप अपना ऑडिशन दो बीच में और अपना काम करो एक्टिंग से रिलेटेड जो भी कर रहे हो। तो एक ये बहुत अच्छी। इसी में मैं अपना थर्ड पॉइंट ले लेता हूँ। अगर आप एज अ डांसर हो या आप टाइकेंडो प्लेयर हो या आप इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो, तो मुंबई में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है इन लोग के लिए कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए या मुझे एक रूम चाहिए जहाँ मैं बुला के सिखा सकूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना रहेगा, आपके नियर बाय जितने भी पार्क हैं उनमें से एक पार्क चूज़ करो और उस पार्क में जाके पहले खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ के जो बच्चे रहेंगे ना वो धीरे धीरे आपको ज्वाइन करेंगे। उनसे कहो ठीक है 2-3 आएंगे, जब आ जाए 4-5 की क्लास हो जाए ना तो उनसे कहो कि मैं पर पर्सन 1,000 रुपये लूँगा, आपको 1 घंटे की क्लास दूंगा। आप ये कर सकते हो यार। जुहू बीच पे सुबह अगर आप जाओगे तो कम से कम 3 से 4 लोग अपनी अपनी ऐसे क्लास चलाते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब रहेगी स्टार्टिंग में अगर आप जा रहे हो, अगर अपने अर्न करना चाहते हो पैसा। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है, आप किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी होटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट या एज अ मैनेजर जॉब कर सकते हो। बट उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक ज़रूरत पड़ जाती है इंग्लिश की, कि वहाँ पे लोगों से डील करना पड़ता है, लोग आते हैं तो उनको ग्रीट करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत रहेगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बिल्कुल जाके किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी होटल या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पर एज अ जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। और इसी से रिलेटेड मैं अपना फिफ्थ पॉइंट भी ले लेता हूँ कि क्योंकि इतने ढेर सारे फूड डिलीवरी ऐप आए हैं, जैसे जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, फूड पांडा हुआ, तमाम सारे क्या कहते हैं ऐप हैं। तो आप इनमें फूड डिलीवरी बॉय भी बन सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके नियर बाय जितने भी आसपास जो भी क्या कहते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हुआ, KFC हुआ, बहुत सारे कहते हैं रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत सारे होटल होते हैं, आपके पास उनके पास जाना रहेगा और उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैं एज अ फूड डिलीवरी बॉय बनना चाहता हूँ। तो वो खुद आपको स्विगी और फूड पांडा से क्या कहते हैं लिंकअप करा देंगे। आपको उनका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उनके ऐप में कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं, उसको फिल करना पड़ेगा, फिर आपको डायरेक्ट वो फूड डिलीवरी बॉय कर दो। और इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि सिर्फ 6 आवर आई थिंक काम करने को देते हैं। आपका मन, आप जब मन करे 24 आवर्स में जब मन करे तब आप डिलीवरी दे सकते हो। तो इसलिए ये बेस्ट रहेगा अगर एज अ पार्ट टाइम आप करना चाहते हो तो ये मेरा 5th पॉइंट हो गया। और अब हम बात करते हैं 6th पॉइंट की। 6th पॉइंट है कि आप,
क्योंकि मुंबई में बहुत सारे मॉल्स हैं। जैसे अंधेरी की बात मैं करता हूँ तो सिटी मॉल है, इन्फिनिटी मॉल है, फन मॉल है। आप यहाँ पे एज अ सेल्समैन, एज अ कैश काउंटर, एज अ अकाउंटेंट आप कई सारी जॉब कर सकते हो यहाँ पे भी। इसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, आपको वहाँ जाना पड़ता है, अपना एक रिज्यूमे दे देना पड़ेगा। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद कॉल करके आपको बुलाएंगे विदिन, क्योंकि पड़ती रहती है यार, इतनी बड़ी मुंबई सिटी, वहाँ पे बहुत सारे काम हैं। तो वो एज अ पार्ट टाइम आपको बुला लेंगे, आप वो काम भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा 6th पॉइंट आई थिंक। तो हम इतने काम कर सकते हैं। और एक पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यार ये मैं कैसे भूल गया, कि आप कॉल सेंटर कर सकते हो। कॉल सेंटर इज़ अ बेस्ट जॉब, क्योंकि अगर आप अच्छे वेल एजुकेटेड हो, ठीक ठाक इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो। कॉल सेंटर में भी कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको एक रिज्यूमे बनाना पड़ता है। naukri.com हुआ या sign.com हुआ या monster.com हुआ, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप यहाँ पर अपना रिज्यूमे बनाओ और रिज्यूमे बना के अपलोड कर दो बस। उधर से वो खुद कॉल करेंगे, 2-3 दिन में ही कॉल आ जाएगा आपके पास। फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और फिर सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद वो अपना आप सैलरी डिसाइड करिए, आपको नाइट शिफ्ट लेना है या डे शिफ्ट लेना है। मेरी मानिएगा तो आप नाइट शिफ्ट लीजिएगा, क्योंकि एक्टिंग आप करने आ रहे हो या कोई भी जॉब करने आ रहे हो, कोई भी जॉब मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड करने आ रहे हो, तो नाइट शिफ्ट लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप दिन में ऑडिशन दे लोगे। तो बस इतना ही करना रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में भी हम लोग बात किए, बट अब मैं उन कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि आप पता नहीं उस पॉइंट को रिलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट मैं आपको जानकारी के तौर पे एक बता देता हूँ कि आप ये भी कर सकते हो। अगर आपके घर में 4 व्हीलर कार है या 2 व्हीलर भी हो, तो आप उसको लेके आओ एज अ ओला उबर चलाने के लिए। क्योंकि इसमें क्या करना रहता है, कुछ खास नहीं करना, खाली आपको ओला उबर ऑफिस जाना पड़ेगा। उनके एक फॉर्म रहेगा, फॉर्म फिल करो तो वो आपको एक पासवर्ड और यूज़र आईडी दे देंगे, उससे आप उनकी काम करो। क्योंकि उसमें ये और इससे अच्छा रहेगा यार, आप खुद कार से जाओगे ऑडिशन देना और खुद वहाँ पे ऑडिशन दिलाओगे भी किसी को, और ड्रॉप भी कर दोगे और पैसे भी कमाओगे, ये सब कर सकते हो। तो ये एक आप काम कर सकते हो। और आप एज अ वॉचमैन काम कर सकते हो। बहुत सारे ATMs हैं, बैंक हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वहाँ पे एज आप वॉचमैन काम कर सकते हो। एक काम और है, आप बाउंसर की जॉब कर सकते हो अगर आपकी बॉडी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि आप जानते हो मुंबई में बहुत सारे पब है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे बाउंसर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एज अ बाउंसर काम कर सकते हो। तो ये मेरे पास कुछ और अदर पॉइंट्स है, अगर आप इनमें से कुछ कर सकते हो तो कर लेना यार, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ और करो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ पॉइंट बताना भूल गया, क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ पॉइंट हैं, वो मैं वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो रही होगी, तो उस पॉइंट को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी पॉइंट हो सकता है कि हम ये जॉब भी कर सकते हैं, आप उसको बिल्कुल बताइए, मैं उसको नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल करके। तो ये कुछ जॉब आप कर सकते हो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स की। तो ये आप जो पहली मेल आईडी देख रहे हैं, ये है श्रुति महाजन मैम की। अभी मेरे पास एक दिन पहले इनका मैसेज आया है कि इनको एक हरियाणवी लड़के की ज़रूरत है। अगर आप इनके क्राइटेरिया में फिट हो गए तो ये आपको ज़रूर मैसेज करेंगे। आपको अपनी प्रोफाइल इनके पे भेज देनी, जो हरियाणवी.com जैसे जो हरियाणवी है इस पर भेज देना, और इनकी मैं पर्सनल भी दे दे रहा हूँ, वो भी उस पर भी आप भेज दो। और ये 2 अदर जीमेल आईडीज़ आप इस पर भी भेजो, और नई जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपसे उनको कनेक्ट कराता रहूँगा। तो बस आप अपनी प्रोफाइल इनको मेल करते रहिए। साथ आप हमें और हमारी द स्ट्रगलर फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए हुए पेटीएम नंबर पे आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे इसके साथ। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए। अगर आपको फ़ायदा हुआ और ऐसा लगता है किसी और को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई और भी मुंबई जाना चाहता है, तो उसके लिए इसके लिए ये वीडियो बेनिफिट देगी, तो आप इस वीडियो को उसको शेयर करिए और बस कमेंट करिए कि और क्या क्या जॉब कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। और लास्ट में बस जाते जाते आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है अपने द स्ट्रगलर चैनल को। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।